के लिए। फाइट पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा अभी के लिए नहीं कर रहा, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ भी टीम्स वहां पर बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्टेडियम के एरिया पे ऑलरेडी फाइट शुरू भी हो चुका है और हम इधर देख पा रहे हैं टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ वो फाइट होता हुआ, और एडमिनो अनफॉर्चुनेटली वो उतरते ही डाउन हो गए। हालांकि उनको फिर से रिकॉल किया जा सकता है, इस बॉल की तरफ से फुल्ली कोशिश किया जा रहा है कि वो इधर शट डाउन कर पाए, बट वन प्लस गॉड्स रेन हमें एकदम सामने ही नजर आते हुए। तीन टीम्स है इस एरिया पे और इस जगह से निकल पाना भी काफी मुश्किल होगा, बट इस पावर मोस्टली कोशिश इनका यही है कि जो नॉकआउट इधर निकाला गया था उनको कंफर्म किया जाए। देखिए इनके पास क्या बुलेट्स है एनफ। चलिए पहला एलिमिनेशन पॉइंट्स इन्होंने निकाल लिया, बट एनफ बुलेट्स क्या है कि अगर थर्ड पार्टी आ जाए उसको संभालने की क्या उनके पास वो क्षमता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्डिंग की तरफ आ चुके हैं जहां पर रैपिड किया उसके खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जाते ही टॉक्सिक ने वो हमला बोला, डेल्टा को किया नॉकआउट। नियो भी जो आए थे यहाँ पर को बचाने के लिए, कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं, लेकिन यहाँ से एस पावर आए हैं बिल्कुल और पूरी की तरह रफ्तार के साथ। यही होता है कि जब आप एक साथ वो आगे बढ़ते हैं। पहले वहां पर कंफर्मेशन निकाले की, लेकिन ये क्या, उस कंफर्मेशन निकालने के चक्कर में जो दूसरा खिलाड़ी बैठा था उसने वापस स्पॉट करा। और दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें एडमिनो एंड मान्या, वो शायद लूसीफर को वो चाह रहे हैं कि एक बार खिलाड़ी रुक तो जाए, नॉकआउट करेंगे फिर रिकॉल कर लेंगे अपने साथी को भी। उनको देखिए आइडिया नहीं है कि एडमिनो आसपास है। ओपन में आया लूसीफर, गाड़ी में चढ़ चुके हैं और यही मौका है। मौके में काफी सारे शॉट्स तो इन्होंने कनेक्ट किया, लेकिन वो इनफ नहीं था। क्या वो कनेक्ट कर पाएंगे? जी हाँ, फाइनली मान्या का कनेक्शन बना और लूसीफर इधर डाउन होते हुए देखने के लिए मिले। टीम डीसी इनका भी काफी अच्छा रूल चलता हुआ। बिल्कुल सही। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो खेल बहुत ही ज्यादा इंटेंस मोमेंट पे धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। और टीम गॉडलाइक की बात करें, मान्या द आईजीएल वो इधर नॉकआउट हो चुके थे और रोमन उनको समाप्त भी कर देंगे, क्योंकि इस मोमेंट पे तो चलिए उनको फिर से एक बार जो है वो रिवाइव करके बुलाया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है, तो टेंशन वाली बात उतनी ज्यादा है नहीं। बट इधर देखना होगा टीम रोमन के साथ क्या ये फाइट आगे बढ़ेगा, क्या ये फाइट एक्सेल होगा। अगर होता भी है तो कौन जीतता है। चलिए अंदर आ चुके हैं गॉजी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से सिचुएशन को संभाला, बट इस पावर के ऊपर थर्ड पार्टी शॉट आया था मोस्टली। नहीं चलिए माफ कीजिएगा, टीम रोमन के ही वो खिलाड़ी थे जो कि अलग से एंगल क्रिएट करके उनके ऊपर उन्होंने शॉट कनेक्ट किया। देखिए यही होता है जब आप टीम गेम खेलते हो, तो आपके जो प्लेयर्स है वो कुछ फ्लैंक करके फिर शॉट्स लेते हैं, लेकिन उसी बीच गॉर्जी को भी डाउन कर दिया जा चुका है। एडमिनो भी इसी जगह पे फंसा हुआ है और एडमिनो अगर सरवाइव ना कर पाए तो 4 पॉइंट के साथ ही समाप्त हो जाएंगे इधर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। बट आरएफ के ऊपर शॉट, माफ कीजिएगा आरू के ऊपर शॉट, एंड आरू को इधर नॉकडाउन कर दिया जा चुका है। आखिरी खिलाड़ी रोमन रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने रिकॉल कर दिया है अपने बाकी प्लेयर्स को। एंड उसी के साथ टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एचपी काफी कम हो चुके हैं और पीछे से एक थर्ड पार्टी भी होने के चांसेस जो है वो बनता हुआ गॉडलाइक की तरफ से जो अर्जुन को भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। बट टाइगर रुकने के नाम नहीं ले रहे, उनको जितना मौका मिल रहा है उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आए। काफी अच्छा गेम फिलहाल के लिए टाइगर की तरफ से चलता हुआ, बट मान्या डाउन हो चुके हैं। मान्या को भी रिवाइव करना होगा। इस पावर काफी पास है टाइगर के। इस पावर वर्सेस जब भी स्पोर्ट्स के टाइगर के बीच में ये लड़ाई हो सकती है बहुत जल्दी। देखिए थर्ड पार्टी सही है, लेकिन एक और टीम पीछे से आते हुए हो सकता है कि ये गॉडलाइक के लिए भी काफी ज्यादा कठिन हो इधर से बच के निकलना। देखिए अभी के लिए बस यही है कि आसपास की जो टीम है वो उनको दिक्कत परेशानी पे लेकर आ सकती है। और ये देखिए अभी के लिए एफएल के प्लेस ने वो नॉकआउट वहां पर निकाला है फिलहाल। गॉडजी का और मान्या को भी समाप्त कर दिया जाएगा। प्लानिंग तो यही थी कि थर्ड पार्टी करके फ्रैग्स में इजाफा करेंगे, हुआ है, लेकिन आपने इन रिटर्न अपने 2 कैजुअलिटी भी यहां पर खाई है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए। आगे तो जरूर बढ़ रही है टीम अभी के लिए, लेकिन फिलहाल तो बस यही मैं कहूंगा कि सामने जो टीम है बिल्कुल अलर्ट मोड पर वो भी आती हुई नजर आ रही है फिलहाल। रैपिड केओस, उनको तो अंदाजा भी नहीं था, बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह से ये झड़प, ये थर्ड पार्टी और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका वो अंत खुद पे मौली कर चुके हैं, जो ये बहुत बड़ा ब्लंडर उनके तरफ से। लेकिन शॉट्स और फाइनली यहाँ पे जो एंगल चाह रहे थे, नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके के फाइट्स में, और वो नंबर उनके पास था। आसानी से वहां पे उस फाइट को जीतेंगे। आखिर में गॉडसेंड उनका एलिमिनेशन, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इन्होंने स्लैम इन करने का डिसीजन ले लिया है।
हालांकि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली इनके पास भी है नहीं कि कौन से खिलाड़ी कहां पे रहने वाले। वो रिवाइवल जो इनिशियल नॉक आया था वो मिल चुका है निंजा के रूप में, लेकिन ये जो ग्रेनेड था बिल्कुल पॉइंट पे मान्या वो ओपनिंग दिला देंगे अपनी टीम को। और देखने वाली बात रही कि इस फाइट को किस तरीके से अपना बनाते हैं हीरोइक्स टीम गॉडलाइक। देखिए अकेले नहीं जा रहा, ध्यान से रहना पड़ेगा। और देखिए बहुत ज्यादा स्फूर्ति के साथ ये फाइट को प्रिसीजन के साथ जीता गया। बट अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सामने जो टीम बैठी हुई है, यानी बात की जाए DCXSR की, उनका भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जहां तक है सब कुछ समाप्त होता नजर आए तो कह सकते हैं ये कैलकुलेटेड थर्ड पार्टी देखने को मिलती नजर आई। देखिए यूवी जॉर्ड ने, लेकिन दौरान वापसी सेम अगर अभी के देखा जाता एक्सपीरियंस उनको भी वहां पर कराने की कोशिश की जा रही है। कंप्लीटली कंपाउंड के ऊपर अटैक करेंगे या फिर क्या, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात का हम जिक्र कर रहे थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है एडमिनो कि आपने ग्रेनेड से वो इनिशियल नॉक निकाल सकते हैं। सिंस बॉय उनको यहाँ पे डाउन करने में हुए हैं कामयाब। शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है, आखिरी खिलाड़ी उनको भी ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। एलिमिनेशन हीरोइक्स टीम गॉडलाइक 9 फिनिशर निकाल चुके हैं। फाइनली हम वेट कर रहे थे, उनके फैंस वेट कर रहे थे कि एस्पावर कब खुलेगा खाता। एक बार इन फाइट को जीता गया, लेकिन ये देखिए एक फाइट समाप्त हुई तो LHS ने हमला कर दिया है। बट एडमिनो ने यहाँ पर फापा, वो खिलाड़ी कहां से आया, नॉकआउट करा, तुरंत समाप्त करा। प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक के बारे में पूरी तरीके से कह सकते हैं संपूर्ण फाइट निकाली जा सकती है। एडमिनो बार बार बचते नजर आए अभी के लिए। गॉडसी की चर्चा की जाए तो उनको भी थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अभी के लिए 11 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। आसपास देखिए एक और टीम बैठी तो है, घात लगा गई, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास नंबर्स नहीं है। शायद इसी वजह से वो फाइट में ज्यादा आगे नहीं जा रहे। मान्या सुनिश्चित करेंगे उस वहां पर इस खिलाड़ी को, लेकिन अभी भी देखा जाए थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा इस आगे की फाइट को बढ़ने के लिए। LHS उनका भी समापन और प्लेयर्स की पोजीशनिंग देखिए ना, ये एक सबसे बढ़िया बात टीम हीरोइक्स टीम गॉडलाइक के लिए। जो टीम सामने बैठी है ना टीम प्लेयर्स, उनको हम यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए मान्या ने वो जिम्मेदारी उठाई। गॉडसी ने भी यहाँ पर अपना वो खाता खोला, पहला फ्रैग उनकी तरफ से। और मान्या अभी के लिए देखा जाए वो 10वें फ्रैग की तरफ अग्रसर होते नजर आ, लेकिन कुछ भी करके यहाँ पर चिकन निकालना पड़ेगा और अपने आप का एक बड़ा जंप दिखाना पड़ेगा। मान्या और भी ज्यादा हाइट पे जा रहे हैं और यहां से तो कह सकते हैं उनके लिए काफी क्लियर शॉट। एक बार वो कोहरा छटेगा तो कह सकते हैं टीम जब भी बहुत मुश्किल होने वाली है। और ये देखिए 10वें फ्रैग की हम बात कर रहे थे, वो भी आ जाएगा। और 11वां फ्रैग वो भी शायद आ सकता है बहुत करीब। एग्जैक्टली एक आसान सा चिकन डिनर हम यहाँ से देखने वाले हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। एडमिनो भी अपनी गाड़ी से आगे जाएंगे, जो नॉक खिलाड़ी है उनका कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। पावर भी डिफरेंट एंगल से वो डैमेज देंगे, नॉक निकालेंगे और इसी के साथ एक 1v4 सिचुएशन उनके आंखों के सामने। हम मिल्टा को देखते हैं, लूट के लिए आते हैं, लेकिन वो अभी तक इन्हें मिला नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ने की बारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने की बात करें तो हीरोइक्स टीम गॉडलाइक पहले फाइट की तरफ अपने आप को लेके आ चुके हैं। और जो नॉक की बारी रही वो काफी ज्यादा बेहतर, अर्जुन को यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। मान्या पिछले मुकाबले में भी 10 के आसपास वो फिनिशर निकाल के गए थे, लेकिन इस बार नहीं। एक प्लेयर को डाउन करने के बाद दूसरे खिलाड़ी के ऊपर जो अटैक करना चाह रहे थे वो आसान हुआ नहीं। टॉक्सिक भी बैकलाइन से वो काफी अच्छा स्प्रे। हीरोइक्स टीम गॉडलाइक अब थोड़े से बैकफुट पे काफी ज्यादा, क्योंकि मल्टीपल नॉकआउट्स के बाद ये चीजें बनती नजर आई है। मान्या ने वो नॉकआउट काफी अच्छा निकाला था, लेकिन उसके बाद जो रिटेलिएशन आया है यहाँ से टीम का बहुत ही काबिल तारीफ। मुझे तो लग रहा है कि अभी वो रिवाइवल को छोड़कर वो सामने टीम को पहले खदेड़ने की कोशिश की जाएगी। एडमिनो क्या रहेगा उनकी तरफ से वो नेक्स्ट मूव, क्योंकि एक एक करके जो खिलाड़ी है वो धाराशाही होना स्टार्ट हो चुके हैं। अर्जुन को रिवाइवल तो मैं मान के चल रहा हूँ मिल ही जाएगा कुछ देर के अंदर, लेकिन एस्पावर एंड एडमिनो क्या ये जोड़ी सर्वाइव करा पाएगी? जो नॉकआउट था अभी तक कन्वर्जन नहीं हो पाया, ये चीज का मलाल जरूर रहेगा, लेकिन खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ये टीम। ये सोच के तो जरूर आ रही ग्रेनेड इंपॉर्टेंट था जरूर, लेकिन मुझे लग रहा है कि एडमिनो अभी के लिए आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। जाए तो जाए कहा, थोड़ा सा भी बुलेट कनेक्शन उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। बट पिछले मुकाबले में जो रिकवरी करी थी वो काफी अच्छी रही थी। इस मुकाबले हम कह सकते हैं सब कुछ विपरीत ही होता नजर आया। यहां से तो मुझे लग रहा है कि रैपिड की ओर सही में वो आगे गई यहां पर कहीं उनको वो क्या नाइफ करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे कुछ ऐसे ही लगा शायद। लेकिन स्मोक तो अच्छे तरीके से फैलने देते उसके बाद आप आगे निकलते तो बेहतर हो सकता था। दूसरे एंड पे हीरोइक्स टीम गॉडलाइक एस्पावर उन्हें गिराया जा चुका है। कंफर्मेशन भी यहाँ पे रोमन ढूंढते हुए इस मिड रेंज से गॉडजी उनके ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मोक करके वहां से बचना चाहेंगे। हमने बहुत सारे चीजें सुने गॉड्स के अराउंड की, बहुत लंबे समय तक ये ग्राइंड करते हैं, यहाँ पे इनके बाकी प्लेयर्स कम करते, बट यहाँ पे मुश्किल थोड़ी इनके लिए भी बड़ी। एडमिनो वो आखिरी खिलाड़ी रहेंगे जो कि इस पॉइंट से निकलना ही ठीक समझने वाले हैं। दूसरे एंड पे नेबुला के आदि को भी गिराया जा चुका है। फाइनली एडमिनो सर्कल की तरफ एंट्री बनाने की जो कोशिश कर रहे थे उन्हें रोका गया। लेकिन एंट्री हो चुका है मोस्टली, और एंट्री होने वाला है अभी उनका भी। तो साहिल क्या थोड़ा रुक के खेलना चाहिए या फिर नहीं, वो देखना होगा। साहिल उसी बीच फाइट लेने के लिए गए। फ्यूचर वो एक जगह पे रुकते हुए 3 खिलाड़ियों को डाउन किए हैं।
अभी आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, लेवाई क्या करेंगे वो, उनको भी किया जाएगा समाप्त। एंड उसी के साथ ये जो फाइट है, ये फाइट फाइनली समाप्त हुआ। लूसीफर वो आखिरी कनेक्शन बनाया और टीम टीकेएम इस पूरे टीम फाइट को जीतते हुए नजर आए। बट नेब्यूला वो भी रुकने के नाम नहीं ले रहे। 10 एलिमिनेशन ऑलरेडी आ चुका है उनके पास। रुकना भी नहीं चाहिए, इनको पता है कि ये क्वालिफाई हो चुके हैं, जितना ज्यादा फाइट करेंगे उतना ज्यादा उस ग्राइंड के लिए वो फायदा हो सकता है। गॉडलाइक भी ज्यादा रुक नहीं रहे, उन्हें पता है कि कार्य बेहतर हुआ है, सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। क्रेटोस हालांकि उनका वहां पे एलिमिनेशन हम देख पाएंगे नेबुला की तरफ से, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 4 फिनिशेज और इस पावर का योगदान अब देखिए, अकेले के वो 3 फिनिशेज यहां से निकाल के गए। कुछ 20 सेकंड के आसपास का वक्त बाकी है, जिसके बाद हमें छठा स्टेज बनता हुआ दिखेगा और उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कोई भी डिसीजन लेना। बट उसी बीच एडमिनो का वो स्प्रे एंड उसी के साथ साथ उन्होंने अपने नाम एक फिनिश पॉइंट तो निकाल दिया है, लेकिन टाइगर वो ज्यादा देर के लिए खुशी जो है वो नहीं देना चाहते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। फिलहाल के लिए टाइगर सर्कल के बाहर है, बहुत डैमेज उनको लगता हुआ, एंड सर्कल के बाहर ही शायद समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, वही हुआ, सर्कल के बाहर ही जब पी के टाइगर वो समाप्त होते हुए देखने के लिए मिले। बाकी है सिर्फ 9 टीम्स और 20 खिलाड़ी, लेकिन उसी बीच एडमिनो एंड गॉडजी दोनों ही बाहर हो चुके हैं इस मुकाबले से। तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को जितने पॉइंट्स की नीड थी आई थिंक उनको मिल चुका है। 4 पॉइंट्स इनफ उनके क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन ये आखिरी मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इस पावर को तो देखिए, क्या शानदार ये कनेक्शन था। विक्टोरियस समझ के इसके रिजॉर्ट को नॉकआउट उन्होंने किया, बट ये जो ग्रेनेड कुक किया जा रहा है कनेक्ट अगर